दिल्ली में आज हमने 28 घाटों पर यमुना जी पे हजारों लोगों के साथ मिलकर के स्वच्छता अभियान चलाया, जहां मैंने 3 बातें नोट करी। एक, बच्चे से लेके बड़े तक, कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सब लोग आए और सबने इस स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट किए। दूसरा, वहां किस तरह की गंदगी थी? वहां पे पन्नियां, बोतलें, खंडित मूर्तियां थी, लोगों का पूजन सामग्री का बचा हुआ सामान जो लोग वहां पे डाल के जा रहे थे। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे लगता है कि इस तरह के स्वच्छता अभियान लगातार हम करें। और दूसरा, जो जो भी सामग्री वहां थी उसके लिए अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट हमको करनी होगी। हमने प्लास्टिक के ऊपर पहले से ही सरकार की ओर से सेस लगाने की तैयारी कर दी है, जिससे कि प्लास्टिक कंसेशनर्स हैं वो अपने प्लास्टिक को दोबारा से इकट्ठा करके रिसाइकिल करेंगे। खंडित मूर्तियों के लिए और पूजन सामग्री के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, बहुत जल्द वो आपके बीच में होगी। आप वहां पर अपनी मूर्तियां और पूजन सामग्री दे पाएंगे। और इसी तरीके से पुराने कपड़ों को लेकर के भी सरकार उन्हें कलेक्ट करके रिसाइकिल करने की पूरी तैयारी कर रही है। और हाँ, ये कोई आखिरी या पहला प्रयास नहीं है, ऐसे प्रयास हमको लगातार करने होंगे। बहुत जल्द मैं आपको फिर से सूचना दूंगी और चाहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में यमुना तट पे पहुंचे और वहां सफाई करें। यमुना जी के अंदर की सफाई सरकार पहले से ही आधुनिक मशीनों के द्वारा कर रही है। बड़े बड़े एसटीपी लगाए जा रहे हैं जो नालों को ट्रैप कर रहे हैं। और बाहर की तटों की सफाई हम मिल करके करेंगे। बहुत सारे पेड़ भी लगाएंगे, सैपलिंग की तैयारी कर ली गई है। मिल करके इस बारिशों में दिल्ली को हरा भरा करेंगे। पर एक पर्सनल मैसेज जरूर आपको देना चाहूंगी। जो हम अपने घर का पूजन सामग्री और मूर्तियां जाकर के यमुना जी में डाल के आ रहे हैं, एक आराध्य हमारी माँ यमुना है और दूसरे आराध्य जिनको हम मंदिर में रख करके पूजते रहे हैं। तो एक आराध्य को विसर्जित करने के लिए दूसरे आराध्य को गंदा करें, मलिन करें, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप सबसे निवेदन, हमारी यमुना हमारी जिम्मेदारी। दिल्ली में आज हमने 28 घाटों पर यमुना जी पे हजारों लोगों के साथ मिलकर के स्वच्छता अभियान चलाया, जहां मैंने 3 बातें नोट करी। एक, बच्चे से लेके बड़े तक, कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सब लोग आए और सबने इस स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट किए। दूसरा, वहां किस तरह की गंदगी थी? वहां पे पन्नियां, बोतलें, खंडित मूर्तियां थी, लोगों का पूजन सामग्री का बचा हुआ सामान जो लोग वहां पे डाल के जा रहे थे। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। मुझे लगता है कि इस तरह के स्वच्छता अभियान लगातार हम करें। और दूसरा, जो जो भी सामग्री वहां थी उसके लिए अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट हमको करनी होगी। हमने प्लास्टिक के ऊपर पहले से ही सरकार की ओर से सेस लगाने की तैयारी कर दी है, जिससे कि प्लास्टिक कंसेशनर्स हैं वो अपने प्लास्टिक को दोबारा से इकट्ठा करके रिसाइकिल करेंगे। खंडित मूर्तियों के लिए और पूजन सामग्री के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, बहुत जल्द वो आपके बीच में होगी। आप वहां पर अपनी मूर्तियां और पूजन सामग्री दे पाएंगे। और इसी तरीके से पुराने कपड़ों को लेकर के भी सरकार उन्हें कलेक्ट करके रिसाइकिल करने की पूरी तैयारी कर रही है। और हाँ, ये कोई आखिरी या पहला प्रयास नहीं है, ऐसे प्रयास हमको लगातार करने होंगे। बहुत जल्द मैं आपको फिर से सूचना दूंगी और चाहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में यमुना तट पे पहुंचे और वहां सफाई करें। यमुना जी के अंदर की सफाई सरकार पहले से ही आधुनिक मशीनों के द्वारा कर रही है। बड़े बड़े एसटीपी लगाए जा रहे हैं जो नालों को ट्रैप कर रहे हैं। और बाहर की तटों की सफाई हम मिल करके करेंगे। बहुत सारे पेड़ भी लगाएंगे, सैपलिंग की तैयारी कर ली गई है। मिल करके इस बारिशों में दिल्ली को हरा भरा करेंगे। पर एक पर्सनल मैसेज जरूर आपको देना चाहूंगी। जो हम अपने घर का पूजन सामग्री और मूर्तियां जाकर के यमुना जी में डाल के आ रहे हैं, एक आराध्य हमारी माँ यमुना है और दूसरे आराध्य जिनको हम मंदिर में रख करके पूजते रहे हैं। तो एक आराध्य को विसर्जित करने के लिए दूसरे आराध्य को गंदा करें, मलिन करें, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप सबसे निवेदन, हमारी यमुना हमारी जिम्मेदारी।